नमस्ते एवरीवन। वेलकम टू ट्यूशन मास्टर। आज हम क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग पढ़ेंगे और इस चैप्टर में हम देखेंगे कि पावर को क्यों शेयर करना चाहिए, किन ऑर्गन्स के साथ शेयर होती है पावर और क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले बेल्जियम और श्रीलंका का केस है। कंट्री में जो बेल्जियम की बात है, कंट्री में टोटल पॉपुलेशन 59% डच स्पीकिंग है और 40% जो है वो फ्रेंच स्पीकिंग है। मगर उसी कंट्री की कैपिटल में ब्रुसेल्स में 80% फ्रेंच है और 20% डच स्पीकिंग है। और फ्रेंच जो है वो रिलेटिवली रिच है और पावरफुल है। इसके प्रति आप ये समझ सकते हैं कि दो बिरादरी में जब ऊंच नीच होती है तो टेंशन हो सकती है। डच स्पीकिंग पीपल मेजोरिटी है कंट्री में, मगर वो माइनॉरिटी है कैपिटल में, जैसे ब्रसल्स में देखा। एक श्रीलंका का केस पढ़ते हैं। श्रीलंका में बहुत डाइवर्स पॉपुलेशन है। 74% सिंगला स्पीकर है, बाकी तमिल स्पीकर से 18%। तमिल भी दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गए, कुछ श्रीलंकन तमिल बोला गया और फिर उन्हें नीचे बोला गया इंडियन तमिल्स 13%। वहां पे जो भाषा बोली जा रही है वो सिंगला है, बुद्धिस्ट धर्म है ज्यादातर का। तमिल लोग जो है वो हिंदू और मुस्लिम है, 7% क्रिश्चियन भी है। तो वैरायटी है वहां पे, डाइवर्सिटी है। मगर जो सिंगला कम्युनिटी है वो बिगर है और मेजोरिटी एंजॉय करती है और वो इम्पोज करती है, लागू करती है अपनी विल पूरी कंट्री में। इस चीज को बोला गया मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका। मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका का मतलब क्या है? लीडर्स जो सिंगला कम्युनिटी के थे वो डोमिनेंट थे, वो पावर में ज्यादा थे और मेजोरिटी में थे, तो उन्होंने अपनी सरकार बनाई और उस सरकार से सिंगला कम्युनिटी को फेवर करते हुए जो जो मेजर्स लिए गए उसे बोला गया मेजोरिटिज्म। क्वेश्चन आता है व्हाट इज मेजोरिटिज्म, तो आप बोलेंगे कि देखिए 1956 में एक एक्ट पास किया गया जिसमें सिंगला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया और तमिल को वहां पे डिसरिगार्ड किया गया। गवर्नमेंट में भी पॉलिसी बना गई कि सिंगला एप्लीकेंट को ही यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट पोजीशन में जॉब मिलेगी। और जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसने भी बुद्धिज्म को फॉस्टर या प्रोटेक्ट करने का निर्णय लिया। तो जो अदर कम्युनिटी थी उनके अंदर एलियनेशन की भावना जागने लगी। एलियनेशन मतलब है कि आपको ये लगने लगे कि आपकी कंट्री में आपका ही कोई वजूद नहीं है, आप अपनी कंट्री में ही बाहर की तरीके के फील करेंगे। वो एलियनेशन की भावना है, उससे कॉन्स्टिट्यूशन या गवर्नमेंट पॉलिसी डिनाई हो गई, इक्वल राइट्स डिस्क्रिमिनेट कर दिए गए और उन्हें जॉब भी नहीं मिल रही थी। उनका इंटरेस्ट इग्नोर किया जाने लगा। उन्हें यह लगा कि भैया सरकार हमारा फेवर ही नहीं कर रही है ना, और डिस्क्रिमिनेशन कर रही है, हमारे साथ भेदभाव हो रहे हैं। अब इसके चलते श्रीलंकन तमिल्स ने एक लॉन्च किया स्ट्रगल पार्टी के रिकॉग्निशन के लिए और कहा गया कि ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई जाए तमिल को और हमें ऑटोनॉमी दी जाए। ऑटोनॉमी मतलब थोड़ी स्वतंत्रता दी जाए अपने रीजन में, ताकि हम एजुकेशन, जॉब्स या सिक्योरिटी पा पाए। मगर तमिल्स, ये जो श्रीलंका था, इन्होंने डिनाई करने लगे, इन्होंने डिनाई किया और धीमे धीमे डिस्ट्रस्ट बढ़ता गया। मतलब दोनों बिरादरियों में अविश्वास हो गया, दो कम्युनिटीज में, और इसमें सिविल वॉर हो गई। सिविल वॉर मतलब गृह युद्ध छुड़ गया, आम लोग एक दूसरे से लड़ने लगे, थाउजेंड्स ऑफ लोग मारे गए, बहुत सारी फैमिली रिफ्यूजी में गई, मतलब देश छोड़ना पड़ा और कईयों की तो लाइवलीहुड चली गई। ये सब 2009 तक चलता रहा। एकोमोडेशन इन बेल्जियम, बेल्जियम ने क्या किया? इसे बोला गया बेल्जियम मॉडल, यहाँ मार्क है। बेल्जियम ने इसके विपरीत काम किया। कॉन्स्टिट्यूशन में डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर को इक्वल ट्रीटमेंट दिया गया। मतलब जो सरकार बनेगी वो फ्रेंच और डच दोनों बिरादरी से समान बंदे जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने पार्लियामेंट में। बहुत सारी पावर्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थी वो राज्य सरकारों को दी गई और राज्य सरकार सबॉर्डिनेट नहीं, मतलब केंद्र के अधीन काम नहीं करेगी, उसे स्वतंत्र रखा गया, उसे पावरफुल बनाया गया। फ्रेंच स्पीकिंग पीपल ने एक्सेप्ट किया इक्वल रिप्रेजेंटेशन ब्रसल्स में। ब्रसल्स में आप जानते हैं जैसे फ्रेंच ज्यादा थे तो उन्होंने इक्वल रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्ट किया। सेम डच ने भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्ट किया सेंट्रल गवर्नमेंट में। मतलब केंद्र में ब्रुसेल्स में फ्रेंच ज्यादा थे तो वहां पे उन्होंने डच को भी बराबर हिस्सा दिया। पूरे देश में बेल्जियम में डच ज्यादा थे तो उन्होंने फ्रेंच को भी वहां बराबर हिस्सा दिया। और एक तीसरी तरह की सरकार बना दी गई, कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो लैंग्वेज रिलेटेड मैटर्स, वो लैंग्वेज, कल्चर, एजुकेशन रिलेटेड मैटर को देखेगी। अब इतना सिक्योर हो गया ब्रुसेल्स कि यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में चुन लिया गया। और एक कंट्री आपने अभी देखी, श्रीलंका, जहां पे मारामारी हो गई, सिविल वॉर हो गई है। तो ऐसा क्यों हुआ? पावर शेयरिंग के कारण। पावर शेयरिंग क्यों है? ये जो फर्स्ट पॉइंट है ये प्रूडेंशियल रीजन है। पावर शेयरिंग हेल्प करेगा रिड्यूस पॉसिबिलिटी एंड कन्फ्लिक्ट विद द सोशल ग्रुप। मतलब सोशल ग्रुप आपस में जो ना लड़े
उनके बीच में जो कन्फ्लिक्ट है उसको सॉल्व करने के लिए, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी ना आए उसे सॉल्व करने के लिए पावर शेयर करना जरूरी है। दूसरा डीपर रीजन है, पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी की आत्मा है, ये स्पिरिट है डेमोक्रेसी की, और ये मॉरल फोर्स है कि डेमोक्रेटिक रूल अगर आपको करना है तो आपको लोगों के तहत पावर को शेयर करना पड़ेगा और उनसे पूछना पड़ेगा किस तरीके की सरकार उन्हें चाहिए, और लोगों का पार्टिसिपेशन इसमें होना चाहिए। ये दो रीजन है, प्रूडेंशियल एंड मॉरल रीजंस। इसके आगे हम पढ़ते हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। ये लास्ट टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट है। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग क्या क्या है? तो मॉडर्न डेमोक्रेसी में फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग के बहुत अरेंजमेंट है। पहला है डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। इसमें लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इसे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन बोला गया। लेजिस्लेचर कानून बनाने वाले हैं नेता लोग, एग्जीक्यूटिव आईएएस आईपीएस, और जुडिशरी न्यायपालिका, ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अब हम फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मॉडर्न डेमोक्रेसी में जो पावर शेयर्ड है वो डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में है। जैसे मैंने बताया, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेटिव कौन होते हैं? नेता लोग जो कानून बनाते हैं। एग्जीक्यूटिव आईएएस आईपीएस जो कानून को इंप्लीमेंट कराते हैं, लागू कराते हैं। जुडिशरी न्यायपालिका ये चेक करेगी कि जो कानून बनाया गया है सरकार द्वारा क्या वो सही है, और अगर वो सही है तो उसका सही तरीके से एग्जीक्यूटिव द्वारा, आईएएस आईपीएस द्वारा पालन किया जाए। इसे बोला गया हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि इसमें सारे ऑर्गन्स जो हैं, ये तीनों ऑर्गन्स सेम लेवल पे हैं, इनके पास सेम पावर्स हैं, और ऐसा सेपरेशन किया गया है पावर का कि कोई भी ऑर्गन अनलिमिटेड पावर नहीं एंजॉय करेगा। इसे बोला गया है चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम। ये लास्ट लाइन मार्क है। दूसरा पावर शेयर्ड है डिफरेंट लेवल्स में। जैसे आप जानते हैं दो तरीके की सरकारें होती हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। भारत के अंदर जो केंद्र या यूनियन गवर्नमेंट बोला जाता है, और राज्य की सरकारों को इंडिया के अंदर स्टेट गवर्नमेंट बोला जाता है, और इसमें पावर शेयर्ड करी जाती है। और आप यहाँ पे ये भी जानते हैं कि केंद्र सरकार थोड़ी ज्यादा पावरफुल है राज्य सरकारों से। सेम लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पावर का किया गया है गवर्नमेंट और उसके लोअर स्टेट गवर्नमेंट में। जैसे राज्य सरकार और उसके अंदर या तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आएंगी या पंचायती राज सिस्टम आएगा, तो उसमें भी पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। थर्ड, पावर जो है वो रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप में भी शेयर्ड है। जैसे वहां पे कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई थी, ऐसे भारत के अंदर भी एक स्ट्रक्चर है, उसे बोला गया रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज। पार्लियामेंट के अंदर सीट्स रिजर्व्ड हैं एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट्स की, ताकि ये जो अरेंजमेंट है इसलिए किया गया है ताकि डिफरेंस, डाइवर्स जो पॉपुलेशन है वो भी ग्रुप एलियनेटेड फील ना करे, और वो भी केंद्र में आके, पार्लियामेंट में आके अपनी बात कह सके। फोर्थ, पावर शेयरिंग है पॉलिटिकल पार्टीज या प्रेशर ग्रुप्स में, जो कंट्रोल करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे डिफरेंट पार्टीज, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं। डेमोक्रेसी में ये कंपटीशन होना लाजमी है, जरूरी है। ऐसे कंपटीशन से इंश्योर होता है कि पावर एक हाथ में नहीं रहेगी लॉन्ग रन में। जैसे अभी आपने देखा पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ तो ममता दीदी हार गई हैं, वहां पे बीजेपी की सरकार आई है। तो इसी वजह से पावर जो है वो किसी एक हाथ में नहीं रहेगी, लॉन्ग रन में ये डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज में शेयर्ड होगी, और यही आइडिया जो है वो पावर शेयरिंग को बढ़ावा देता है। दैट्स इट फॉर नाउ। ये चैप्टर हमारी तरफ से समअप होते हुए, और इसको आप देख लीजिएगा तेज या धीमा करके। जितना भी पॉइंट्स मैंने मार्क करे हुए हैं ये आपकी बुक में भी मार्क होने चाहिए, और इसमें से 4-5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, बेल्जियम का मॉडल क्या था, मेजोरिटिज्म क्या था, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग क्या है, प्रूडेंशियल रीजंस क्या है, एंड मॉरल रीजंस क्या है पावर शेयरिंग के। थैंक यू वंस अगेन।